दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि डीएलएड यानी बीएसटीसी की क्रियात्मक परीक्षा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम या फाइनल लेसन में क्या होता है। तो दोस्तों यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें क्रियात्मक परीक्षा 2021 के लिए सामान्य निर्देश दिए गए हैं। डीएलएड परीक्षा 2021 प्रथम व द्वितीय वर्ष की क्रियात्मक अभ्यास शिक्षण परीक्षा के अध्ययनरत संस्था में ही आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थी को इंटर्नशिप से क्रियात्मक परीक्षा के लिए संस्था में प्रार्थना पत्र देकर अपनी अध्ययन संस्था में क्रियात्मक परीक्षा में शामिल होना होगा। क्रियात्मक परीक्षा पूर्ण करने के बाद इंटर्नशिप को यथावत जारी रखना होगा। नियमित छात्राध्यापकों के अलावा संस्था के प्रोन्नत, पूर्ववर्ती, द्वितीय अवसर पूरक छात्राध्यापक भी अधिकतम पाठ्यक्रम अवधि के अधीन इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। प्रत्येक छात्राध्यापक को 2 पाठ तैयार करने हैं। उनमें से एक पाठ अविभक्त इकाई शिक्षण का होना जरूरी है। प्रत्येक छात्राध्यापक को अपने द्वारा तैयार किए गए 2 पाठों में से एक पाठ पढ़ाना होगा। परीक्षक मंडल के लिए आवश्यक होगा कि वह कतिपय छात्राध्यापक से दोनों पाठ पढ़ाए। ऐसे छात्राध्यापक की संख्या न्यूनतम रूप से कुल छात्राध्यापक की कम से कम 20% होनी है। प्रथम या द्वितीय वर्ष के छात्राध्यापक द्वारा जो पाठ पढ़ाया जाएगा उसके विभिन्न पक्ष तथा प्रत्येक पक्ष की अंक योजना अलग अलग होगी। प्रत्येक पक्ष में मूल्यांकन की कसौटियां पृथक होंगी, पृथक से संलग्न कर भेजी जा रही हैं। उनका भलीभांति अध्ययन कर लेवें। क्रियात्मक परीक्षा संबंधी आवश्यक प्रपत्र एक बंद लिफाफे में संस्था प्रधान को भेज दिए जाएंगे जिसे आप आवश्यक रूप से प्राप्त करना है। दोस्तों ये कॉलेज के लिए अब आ रहे हैं। जिन छात्राध्यापकों की परीक्षा ली जाए उनके हस्ताक्षर करवाकर दोनों परीक्षकों व संस्था प्रधान के हस्ताक्षर से उन्हें प्रमाणित कर इनके कार्यालय को भेजे जाएंगे। मुख्य परीक्षक की आईडी से अंक प्रविष्टि की जानी है। जब तक ऑनलाइन रूप से अंक प्रविष्ट न हो जाए तब तक अंक सूची मुख्य परीक्षक के पास रहेगी। छात्राध्यापक के अलावा अन्य किसी की भी परीक्षा संस्था में नहीं लगाई जाएगी। छात्राध्यापक के नाम व रोल नंबर का मिलान करने पर ही क्रिया परीक्षा ली जाएगी। मुख्य परीक्षक एवं सह परीक्षक को प्रति छात्र 5 रुपये पारिश्रमिक दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के नियम के अनुसार यात्रा व दैनिक भत्ता भी दिया जाएगा। मुख्य परीक्षक सह परीक्षक को ध्यान रखना है कि एक स्थान पर स्थित संस्थाओं की क्रियात्मक परीक्षा लगातार वहीं उपस्थित रहकर संपन्न कराएं। बीच में अपने मुख्यालय में नहीं आवे। जहां तक संभव हो न्यूनतम दूरी से ही यात्रा की जानी चाहिए। अनावश्यक लंबी दूरी की यात्रा दर्शाने पर न्यूनतम दूरी के आधार पर गणना कर यात्रा भत्ता दिया जाएगा। निर्देशों के विरुद्ध की गई यात्रा का भुगतान नहीं दिया जाएगा। क्रियात्मक परीक्षा सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक करवाया जाना चाहिए एवं परीक्षा केंद्र के सभी परीक्षार्थियों की परीक्षा एक दिन में ही संपूर्ण करवाई जानी सुनिश्चित करने हैं। मुख्य परीक्षक अपनी NIC ID ली गई क्रियात्मक परीक्षा के अंक उसी दिन प्रविष्ट करना सुनिश्चित करें। अंक सूची के लिफाफे पर परीक्षक अपनी NIC ID एवं जिस संस्था की क्रियात्मक परीक्षा ली गई है उसकी NIC ID लिखना सुनिश्चित करें। कोई भी संस्था बिना पूर्व सूचना के क्रियात्मक परीक्षा का आयोजन न करावे। आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं की तिथियों के बारे में अनिवार्य रूप से इस कार्यालय की मेल पर 2 दिन पूर्व सूचित करें। साला दर्पण पोर्टल पर NIC सेक्शन में क्रियात्मक अभ्यास शिक्षण की विभिन्न गतिविधियां और घटक दिए गए हैं। तो दोस्तों ये अपने काम का नहीं है, ये अब संस्थाओं के लिए निर्देश आ रहे हैं।